दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को राजनीतिक माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, जनसभाओं और रोड शो के जरिए दोनों दलों ने चुनावी रण में अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दोपहर करीब 2:45 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आगाज इतना भव्य है तो अंजाम भी इसी तरह का होगा। अब दतिया में नरोत्तम, मोहन और आशुतोष एक नहीं 111 होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी नहीं है, ये सनातन संस्कृति की पार्टी है। हम सब मिलकर यहाँ विजय हासिल करेंगे। दुश्मन चालाक है, वो आंख में धूल झोंकने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। वहीं लंबे समय तक दतिया का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर भावुक नजर आए। दतिया उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सीएम की मौजूदगी में आशुतोष का नामांकन, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी रहे मौजूद। भाजपा ने जीत का किया दावा, विकास के नाम पर मांगा जन समर्थन। दतिया में भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। दतिया के विकास के लिए आज तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से अब 1 और 1 11 नहीं, हमारे आशुतोष तिवारी तो है ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी भी है और मोहन यादव का आपके साथ सरकार के साथ खड़े देंगे। ये 111 मिलकर रहने वाले हैं। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। दुश्मन चालाक है, वो आंखों में धूल झोंकता है, लेकिन हम आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे। दुश्मन से आंख में आंख डालकर उनका हिसाब लेंगे। एक बात बताओ कांग्रेस के मित्रों, हमारे अंदर फूटे हमारा कार्यकर्ता नाराज, एक ही बात चलवा रहे हो 3 दिन से सोशल मीडिया पे। अब तुम बताओ अच्छा क्या अवधेश नायक क्यों नहीं गए तुम्हारा फार्म भराने? तो हम छाती अड़ाए खड़े हैं आशुतोष के लिए, और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता छाती अड़ाए खड़ा है। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के मालको एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, को जिताऊंगा। उधर कांग्रेस ने भी नामांकन के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। कांग्रेस ने भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी का हिसाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का देना पड़ेगा, क्यों बच्चे गरीब है, कुपोषित है, बेरोजगार है, इसका उत्तर देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जब 25,000 से जीतेगी तो बाकी चीजें सब। भारतीय जनता पार्टी क्या करते हैं उस पर हमें कोई लेना देना। हमें इतना पता है कि दतिया की जनता बदलाव की राजनीति की शुरुआत करे। बहरहाल नामांकन के साथ ही दतिया विधानसभा उपचुनाव का चुनावी रण पूरी तरह सज चुका है। भाजपा विकास और सरकार की उपलब्धियों के दम पर जीत का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल और स्थानीय मुद्दों के सहारे मुकाबले को अपने पक्ष में बताने में जुटी है। ऐसे में अब प्रचार अभियान और मतदान पर पूरे प्रदेश की नजरें रहने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दतिया दिग्गजों का दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। दतिया में भाजपा कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के क्या है मायने?
क्या संगठन की एकजुटता भाजपा को दिलाएगी बड़ी जीत? 25,000 वोटों से जीत के जीतू के दावे में कितना दम? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस को कमजोर? तो दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को राजनीतिक माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ नजर आया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी, जनसभाओं और रोड शो के जरिए दोनों ही दलों ने चुनावी रण में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने दोपहर करीब 2:45 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आगाज इतना भव्य है तो अंजाम भी कुछ इसी तरह का होगा। आज इसी विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। तावरे जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। धवले जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में प्रवाल जी आपसे ही कर लेता हूं। दोनों ही दलों ने आज जमकर शक्ति प्रदर्शन किया, सबके अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस को भी भरोसा है कि नहीं भाई जनता जो है वो उनको ही आशीर्वाद देगी। क्या कहेंगे सर? देखिए दिव्यांशु जी, ये जो सीट है ये पूरी तरह से हाई प्रोफाइल सीट है। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की अब इस उपचुनाव नजरें रहेंगी। दतिया माई का गढ़ है और इस नाते भी यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का, हाई प्रोफाइल लोगों का और आम जनता का आना जाना बना रहता है। दतिया सीट को लेकर जिस तरह के पिछले 10 तारीख से लेकर अभी तक हमने यहाँ पर नज़ारे देखे, जो दृश्य देखे, हाई प्रोफाइल ड्रामे देखे, वो उसने और इसको सुर्खियों में ला दिया है। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ में आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, जिसमें नरोत्तम जी भी शामिल हैं, सबने एकजुटता का परिचय दिया और यही प्रदर्शन, यही इस बात का उन्होंने दोहराया कि अब सब साथ हैं। जो कुछ आक्रोश था, जो कुछ विरोध था, वो फूट गया और अब फिर सब सामान्य है। कांग्रेस में भी, क्योंकि इस सीट को बरकरार रखना है, नए कैंडिडेट को उन्होंने मौका दिया है, तो कांग्रेस के अंदर भी जो है इस सीट को बरकरार रखने की एक चुनौती तो है ही है। और ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोनों ही दलों के नेता और दोनों ही दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम आम जन हैं वहाँ के, सबकी इस चुनाव में दिलचस्पी है। और ऊँट किस करगड़ बैठेगा अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। चलिए, ठीक है, ठीक है। धवले जी, 25,000 से ज्यादा वोटों की जीत का दावा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को ऐसे दावे करने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धरातल पर विश्वास करती है, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर विश्वास करती है और मेहनत से चुनाव किस प्रकार से जीते जाते हैं इसके अपने अपने उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। दतिया की जनता के ऊपर ये चुनाव किस प्रकार से थोपा गया, आप हम सभी जानते हैं कि एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आता है, क्रिमिनल करप्शन के चार्जेस में दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी को सजा होती है और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उनकी विधायकी रद्द होती है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहां चुनाव लगाया। तो जिस प्रत्याशी के लिए कांग्रेस ने 2023 में वोट मांगा था वो भ्रष्टाचार में लिप्त था और जिसको माननीय न्यायालय ने दोषी माना। आज भारतीय जनता पार्टी उस प्रत्याशी के इतिहास को भी बताएंगी और भारतीय जनता पार्टी विगत 22 वर्षों में मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार ने विकास के नित नए आयाम स्थापित किए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 में जब से केंद्र में सरकार आई तब से गरीब कल्याण के जो नित नए आयाम स्थापित किए हैं और आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में दतिया में जो विकास के नित नए सोपान स्थापित हुए, उन सभी को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन की शक्ति के साथ में दतिया में विजयश्री का परचम लहराएगा। आज जिस प्रकार से 2 नामांकन रैलियां थी, 2 नामांकन सभाएं थी, आपने दोनों नामांकन सभाओं में जिस प्रकार का प्रण प्राण लगाकर कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा होता है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की ऐसी रैली जो सिर्फ इस बात की अपेक्षा कर रही है कि कांग्रेस इस बात की अपेक्षा में है या इस बात के मुगालते में कि भारतीय जनता पार्टी में कई अंतर्द्वंद था, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो एक दल है जो मेहनत परिश्रम करके सीट जीतना चाहता है, दूसरा दल है जो ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं तो भी मनमुटाव रहेगा और उसकी वजह से हम जीतेंगे। ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सुशासन स्थापित किया है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी और कांग्रेस का काला इतिहास, कांग्रेस का जो वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास है उसको याद दिलाकर दतिया की जनता से आग्रह करेंगी कि उन्होंने 2.5 वर्ष तो अपने वेस्ट कर दिए, 2.5 वर्ष वैसे भी बर्बाद हो गए राजन भारती को चुनाव जिताकर। अब आपको चुनाव प्रत्याशी ऐसा चुनना है जो निश्चित रूप से सरकार के साथ में रहे, डबल इंजन की सरकार का दतिया को लाभ हो और दतिया में विकास के नित नए काम स्थापित। ठीक है, ठीक है।
तावरे जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत का जो आप दावा कर रहे हैं, इस दावे का आधार क्या है? और दूसरा सवाल ये कि भाई जो एक कॉमन सा क्वेश्चन बनता है कि भाई दतिया की जनता आपको क्यों चुने? आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जिसके लिए दतिया की जनता आपको वोट दे? क्या कहेंगे तावरे जी? दिव्यांशु जी, ये चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है और जहां तक 25,000 से वो ज्यादा की जीत का जो बात सामने आ रही है, मैं अभी दतिया में ही हूँ और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 25,000 से भी ज्यादा लीड है कांग्रेस की, क्योंकि चंबल का पानी जो है, यहाँ के पानी की तासीर अलग है। क्योंकि चूंकि मैं तो इसी क्षेत्र से आता हूँ और जनता, अब ये देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जहां भी विपक्षी दल के नेताओं को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वो कौन सा पीछे का दरवाजा है जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद घुसना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दतिया से जो बदलाव की एक शुरुआत होगी, जो एक संदेश जाएगा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति के खिलाफ, वो पूरे देश में एक उदाहरण बनेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो दावा विजयपुर का भी किया था, इनके कैबिनेट मंत्री जो है वो चुनाव हार गए वहां पे तो पूरी सरकार लगी हुई थी, तमाम विधायक, सांसद, सभी लोग लगे हुए थे। लेकिन वहां भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री को घर बिठा दिया और इसी युवा नेतृत्व की जो हमारी जोड़ी है, माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी की, बुधनी की जो शिवराज सिंह जी की 1.25 लाख की लीड थी, उसको 12,000 पर लाकर खड़ा कर दिया। तो यही हमारे युवा नेतृत्व के जरिए हुआ ये सब। दूसरी बात ये है कि ये कैसी कैडर बेस्ड पार्टी है कि जो ये कहती है कि संगठन सर्वोपरि है, लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले ही नरोत्तम मिश्रा जी तमाम सभाएं करने लगते हैं, माफिया मांगने लगते हैं जनता से और उनका टिकट नहीं होता है। और जो प्रत्याशी ना वहां आता है ना कुछ करता है, उसका टिकट हो जाता है। और ये चंबल का पानी आप देखिए कि कितना वहां पे विरोध प्रदर्शन हुआ और ये बड़े कड़े अनुशासन की बात करते हैं। तो जिस कार्यकर्ता ने, जिन नेताओं ने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मां की गालियां दी गई, वहां पर अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, तो ये क्या सभी लोगों ने देखा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या आप देख नहीं रहा? लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए नरोत्तम जी का प्रयोग कर लिया जाए, उनकी टीम का प्रयोग कर लिया जाए, क्योंकि उसके पहले तो हमने देखा है किस तरीके से उनको लाठी डंडों का सामना करना पड़ा है, बसों में भर भर कर लेकर गए हैं। तो किस तरीके से ये नाटक के कारण वहां की जनता को तो अभी भी गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा था पिछले 2-3 दिनों में। तो मामला बड़ा स्पष्ट है कि जब इतनी बार के विधायक, इतनी बार के मंत्री सरकार में नंबर 2 के मंत्री थे, गृह मंत्री के रूप में, तब जनता ने हरा दिया। तो अब तो ऐसी कोई खास बात भी नहीं है, वहां पर बहुत आसानी से हमको दतिया की जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। धवले जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक अपनी प्रतिक्रिया दें। जो तावरे जी बात कह रहे हैं कि नहीं हम तो बड़े आराम से दतिया को जीत लेंगे, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, वो विजयपुर की बात बताते हैं लेकिन अमरवाड़ा की बुधनी की चर्चा नहीं करते। वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते, लेकिन एक ऐसे नेता के जिसने अपनी पार्टी को तेल ले जाने के लिए भेजा और खुद का चुनाव 35-40 हजार वोटों से हार गया, ऐसे नेता के नेतृत्व में यदि कांग्रेस चुनाव जीतने की उम्मीद लगा के बैठती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ऐसी उम्मीद को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन राजनीतिक दल बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता नाराज है, इस भावना से यदि चुनाव जीतना कांग्रेस की मंशा है तो ऐसी कांग्रेस को तो मुबारकबाद। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, अपनी संगठन शक्ति से चुनाव जीतने जा रही है और विजयश्री का परचम लहराएगी। रही बात दतिया की, तो दतिया की जनता ने 2023 में जो गलती की थी, एक ऐसे प्रत्याशी को जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, माननीय न्यायालय ने एविडेंसेस के आधार पर उन आरोपों को सब्सटेंशिएट किया, सजा सुनाई और एक ऐसे दोषी के लिए, ऐसे व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो गया है, उसकी वजह से वहां बाई इलेक्शन लगाए। तो दतिया की जनता ये भूली नहीं है। दतिया की जनता उस अपनी भूल को भी सुधार करेगी और कांग्रेस को पुनः विपक्ष में बैठेगी। ठीक है तावरे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक छोटी सी टिप्पणी पहले प्रभाल जी से लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। प्रभाल जी, आप इसको कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे? जो बात तावरे जी कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि भाई दतिया की जनता तो आशीर्वाद दे ही देगी। नहीं, वो तावरे जी का कहना यह है कि जो सीट 2023 में जो जनादेश मिला था वो रायन भारती को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मिला था
उसके बाद जो भी न्यायिक प्रक्रिया हुई और इसकी वजह से उनको वो बेदखल हुए और फिर चुनाव की नौबत आई, तो उनका ये सोच है, इसके पीछे की जनता ने जब 5 साल का आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है, वो कंटिन्यू हो सकता है, इसके पीछे उनका ये तर्क हो सकता है या उनकी वो हो। और जहां तक अब चुनाव का सवाल है, तो देखिए पुराने दोनों ही प्रत्याशी नहीं है मैदान में, न नरोत्तम मिश्रा है, नारायण भारती हैं। अब जो दोनों ही प्रत्याशी जो है इस चुनाव के मैदान में है, तो अब नए सिरे से नई जमावट दोनों ही दल जिस तरह से जमा रहे हैं और जिस तरह से दोनों ही ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, तो मैंने कहा ना, चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। यहाँ मुझे वो बात याद आ जाती है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो 2023 था, ये 2026 है। 26 है। परिस्थितियां बदल गई हैं 3 साल में और कैंडिडेट भी एकदम नए हैं दोनों। जी तावरे जी क्या कहेंगे? की मेहनत से जो है चुनाव जीते जाते हैं। तो धामले जी, आप अभी कहाँ बैठकर ये लाइव कर रहे हैं? आप भोपाल बैठकर लाइव कर रहे हैं और हम लोग भोपाल छोड़कर दतिया में बैठे हैं और एक दुकान पर बैठकर मैं आपको यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। यदि मैं बाहर का नजारा आपको बताऊंगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा। दरअसल दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि सत्ता के बल पर आप स्टेज तो सजा सकते हो, आप कलेक्टर एसपी को बोलकर, आरटीओ के अधिकारियों को बोलकर भीड़ को बुलवा तो सकते हो, लेकिन आप वोट नहीं डलवा सकते। आप बड़ी बड़ी रैलियां तो कर सकते हो सरकारी सुविधा प्राप्त करके, लेकिन जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि चप्पल का पानी जो है उसकी तासीर बड़ी अलग है। पिछली बार तो जितने मतों से सबक सिखाया था, 4 गुना से ज्यादा, कम से कम 4 गुना से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर हारने जा रहे हैं। ठीक है। धवले जी, आपकी प्रतिक्रिया? मैंने शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस अब इस बात के लिए आग्रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो कांग्रेस को चुनाव जिता देगा। ऐसा बिल्कुल होता नहीं। हमारे यहाँ निश्चित रूप से कार्यकर्ता कमल के चुनाव चिन्ह, जो हमारा चुनाव चिन्ह होता है कमल का फूल, उसको देख के वोट करते हैं। और जनता भी इस बात को भली भांति जानती है कि दतिया का विकास किसने किया है। लगभग 55 वर्षों तक, क्या आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने भाषण में कहा भी कि राजन भारती वो उनके पिताजी, घनश्याम सिंह जी वो उनके पिताजी लगभग 55 वर्षों तक के दतिया का प्रतिनिधित्व करते रहे। इन लोगों के 55 वर्ष और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व के 15 वर्ष, इसकी यदि तुलना कर ले तो विकास आपको स्पष्टता के साथ में दिख जाएगा। उस विकास को आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यों को, देश को आगे ले जाने वाले कार्यों को दतिया की जनता निश्चित रूप से सराहेगी। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश के माध्यम से जिताएगी। और एक कांग्रेस जो सिर्फ इस बात पे लिए आग्रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्द्वंद है, तो ऐसे दल को कभी भी, जो परिश्रम करना ही नहीं जानता, ऐसे दल को कौन जिताएगा? तो दतिया की जनता भले ही समझदार है और वो निश्चित रूप से समझदारी के साथ में निर्णय लेगी। ठीक है। तावरे जी कुछ कहना चाहेंगे? साहब, आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में बड़ा स्वर्णिम युग चल रहा था, राम युग चल रहा था, पूरा विकास कार्य कर दिया। तो भैया, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट के आपने घर क्यों बिठा दिया? उनको कंटिन्यू क्यों नहीं करा? ये कोई कांग्रेस थोड़ी है कि किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी होती है। हमारे यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार होता है। कोई राहुल गांधी के बाद में उनकी बहन प्रियंका गांधी, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चलता अमित जी। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार होता है, प्रत्येक कार्यकर्ता को अवसर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ परिवार का नहीं होता, परिवार कोई प्रमुख नहीं है। आप 24 में भी मोदी जी बन गए, तो वहां ये फार्मूला लागू क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, आप ये कांग्रेस को तो परिपाटी याद रखना चाहिए ना कि आप राहुल गांधी के बाद में रेहान बाड़ा आएंगे, ऐसा नहीं होता ना। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का परिवर्तन होता है, पीढ़ियों का परिवर्तन होता है, तो कार्यकर्ता ही आते हैं। कोई किसी का पुत्र आके समझ सकता हूँ, कोई अमेठी और रायबरेली हमारे किसी के पिताजी की सीटें नहीं है, वहाँ पे गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा। इस बात का कोई जवाब नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। किसी का बेटा होने की वजह से तो है नहीं, टिकट नहीं अच्छे नहीं बोल पाते, तो धवले साहब आप कैसे बोल सकते हो? टिकट नहीं मिलती, ये आपको भ्रम आप कांग्रेस में पालिए। इसी वजह से आज कांग्रेस की दयनीय स्थिति, आज मुख्यमंत्री जी ने गिनाया ना, असम में 15 वर्षों से नहीं है, मध्य प्रदेश में पिछले 22 वर्षों से नहीं है, आप और देश के अन्य राज्यों के उदाहरण तक, गुजरात में 25 वर्षों से आप लोग देश के बाहर खड़े रहे। जो खत्म होते देश की जनता ने आपको 3 बार नाम बदला, जनता बनाई तो नकारा, दूसरी पार्टी बनाई तो नकारा। 60 साल तक आप लोग इंतजार करते रहे, 2 सांसद आपने दे आपके,
और अभी तो ये स्थिति हो गई कि 10 साल के बाद आप जो है 400 पार का नारा देने एक मिनट तावरे जी इनको बड़े नहीं इनको आज बड़ी चिंता हो रही है। इनको पूछ लीजिए अवधेश नायक जी आज कहाँ थे, इनको पूछ लीजिए राजेंद्र भारती जी नामांकन में क्यों नहीं थे अंदर, आज अवधेश नायक जी मंच से नहीं थे। तो जिस कांग्रेस की यह स्थिति है वो प्रश्न भारतीय जनता आपको बताइए कि अपना इतिहास उठाकर देखिए, जब उनके नेता कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे थे, जब नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोल रहे थे, जब माननीय मोहन यादव जी को माँ बहन की गालियां बक रहे थे, तब कहाँ थे? नहीं तावरे जी एक बात बताइए, कांग्रेस को बड़ी चिंता है, चिंता भी लाजमी है। कांग्रेस तो इस मुगालते में बैठी थी कि कार्यकर्ता विद्रोह करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वॉकओवर मिल जाएगा। ऐसा वॉकओवर नहीं मिलता। हम चुनाव परिश्रम से जीतते हैं, चाहे बाई इलेक्शन रहे, जनरल इलेक्शन रहे या पंचायत का चुनाव। ठीक है भारतीय जनता पार्टी अपनी मेहनत से चुनाव जीती। ठीक है, मेरा एक सवाल ये है कि भाई ये सवाल जैसे प्रवाल जी ये सवाल जो पूछा है कि भाई उनको ही टिकट क्यों दिया, भाई ये सवाल रिवर्स में भी तो पूछा जा सकता है कि भाई घनश्याम सिंह को ही कांग्रेस ने क्यों टिकट दिया। कई फैक्टर्स होते हैं ना, उसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। भाई ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इनको ही टिकट क्यों दिया। जी आप जी मेरे सवाल को समझे नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने तो ये बोला है जैसे इतनी बढ़ाई चढ़ाई चल रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने ये पूछा कि नरोत्तम जी का टिकट क्यों काट दिया, मैंने ये नहीं पूछा कि तिवारी जी को टिकट क्यों दिया। भाई इतने बार के विधायक, इतने बार के मंत्री, सरकार में तो कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है ना, कोई परिवार का नेतृत्व चुनाव नहीं लड़ता। निश्चित रूप से राजनीति है, राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है। कोई 50-50 कांग्रेस तो नहीं है कि हमें लोकसभा होना है, हमें खत्म तो होना नहीं है। कांग्रेस तो नहीं है हम लोग के कारण ये निर्दयी, हमें खत्म तो होना नहीं है, हमें अपने दल को आगे बढ़ाना है, हमें नई जनरेशन को लाना है, युवाओं को लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी 50 जवाब हो सकता है ये आपको दूसरी लीडरशिप लाना है। नहीं भाई नितिन नवीन को बना दिया, सबसे यंग प्रेसिडेंट है, 45 साल के, उनको बना दिया। भाई नई जनरेशन को तो आगे बढ़ा ही रही है ना भाजपा, ये तो कहा ही जा सकता है। लेकिन आप पूछिए कि नितिन नवीन जी की चल कितनी रही है, उनको अपना जो उपचुनाव हो रहा है उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व साफ है, गांधी परिवार ही नेतृत्व वहां पे उपचुनाव में प्रत्याशी को बदलना पड़ा। नितिन नवीन जी ने जो नाम दिया था उस प्रत्याशी को बदलना पड़ा इंडिया गठबंधन के आगे। तो नितिन नवीन जी की पार्टी में क्या चल रही है ये तो आपको हमको सबको इंडिया गठबंधन लड़ ही नहीं रहा वहाँ पे। इंडिया गठबंधन की तो स्थिति क्या है आप देख ही रहे हैं। आपको गठबंधन की स्थिति बांकीपुर में क्या है अमित जी, आपको पता है इंडिया गठबंधन की स्थिति बांकीपुर में क्या है? आरजेडी आपके साथ में अलायंस में चुनाव लड़ना नहीं चाहती, आरजेडी आपके साथ में अलायंस में चुनाव लड़ना नहीं चाहती, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। आपकी अपूर्ण जानकारी बांकीपुर की यदि आप चर्चा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा फैक्ट उठाकर देख लीजिए। ठीक है प्रवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से इस चुनाव में, क्योंकि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग उपचुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन से वो दो अहम फैक्टर्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? क्या लगता है आपको प्रवाल जी? मेरा स्पष्ट मत है कि जिस तरह से ये चुनाव को एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनाव थोपा गया है। ये 5 साल के लिए मैंडेट मिला था, उसके बाद ये दिया गया है। तो कांग्रेस के पास ये बड़ा वो है कि देखिए हम अच्छा खासा हमारा कैंडिडेट प्रत्याशी जो था वो चल रहा था उसको, और भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस ये है कि पिछले 2.5 सालों के अंदर विकास कार्य अवरुद्ध था, क्योंकि जो विधायक जी ने पंच सरपंचों को विधायक निधि दी थी वो तक उन्होंने ससंबंध वापस कर दी। तो इसको लेकर विकास अवरुद्ध जो कंटिन्यूएशन है किसी प्रत्याशी का, वो दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर दोनों ही दल जो है जनता की अदालत में जाएंगे। मतलब डेवलपमेंट को आप एक अहम फैक्टर मानते हैं कि हाँ भैया डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई आपने जैसे कहा ना कि भाई राशि आई लेकिन सरपंचों ने वापस कर दी, यानी कि डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। भाई जो काम होने चाहिए थे पिछले 2.5 साल में, यानी कि कहा जा सकता है कि 2.5 साल में दतिया में कोई ऐसा उल्लेखनीय काम कार्य एक प्रकार से ये खुद वहां के पूर्व विधायक ने माना कि वहां के कार्य विकास कार्य एकदम ठप हो गए थे, क्योंकि मेरी जो विधायक निधि थी उसको मैंने बांटा लेकिन वो किसी दबाववश या कोई राजनीतिक कारणवश वो नहीं हो पाया। तो एक प्रकार से विकास जो है वो अवरुद्ध हो गया था वहां पर। वहां पर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, वहां पर अन्य और समस्याएं, मूलभूत सुविधाओं से भी लोग वंचित हो रहे थे। तो इसको लेकर जनता में एक आक्रोश था, और इधर इनका कहना था कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हमारी चलती नहीं पाती है। तो इसको लेकर एक अंतर्द्वंद तो खैर चल रहा था, जिसका परिणाम जो है हमें सामने दिखाई अंततोगत्वा वो जनता ही है जो ये डिसाइड करेगी कि भाई उसको किसको आशीर्वाद देना है और किसको
बहुत ही महत्वपूर्ण जी जी जी, किसको उस रोल कुर्सी रहेगा। पे बैठाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की कमी के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।